जंकुक, ये सब क्या कर रहे हो? वहाँ पर सिर पर क्या तमाशा लगा रखा था? क्या तमाशा? तुम्हें ये सब तमाशा लगता है? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में कितना गलत बोल रहा था? ओ प्लीज जंकुक, झूठ बोलना बंद भी करो। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है। मैं उसके साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कैसा है। उसने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हम दोनों बस फ्रेंड हैं और वो भी बस सेट पर काम करते हैं और इसीलिए मिलते हैं, और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं? मुझे पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, ताकि कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं और तुम्हारी बात सुन लूं ना, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना, है ना? यही बात है ना? तुम हमेशा से मुझे गलत ही समझती आई हो और इस टाइम भी गलत ही समझ रही हो। मैं कह रहा हूँ ना कि वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आज से तुम उस लड़की के साथ काम नहीं करोगी। आखिर बोली थी ना दिल की बात मुंह पर। तुम तो यही चाहते हो कि मैं सब छोड़ दूं, और मैं सब छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए ये तरीका आजमा रहे हो ताकि कि मैं सब छोड़ दूं। तुम भी तो मुझे कभी नहीं समझ पाई हो ना, और अभी भी नहीं समझ रही हो। अभी भी मैं तुम्हें गलत ही लग रहा हूँ। खैर, तुम कभी चेंज नहीं हो सकते। मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए चेंज हो गए हो और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम हमेशा यही करोगे मेरे साथ और तुम कभी चेंज नहीं हो सकते। इसलिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे पाऊंगी। दोबारा की बात कर रही हो? तुम मुझे मौका देना ही नहीं चाहती हो, तो दोबारा की बात क्या कर रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी और ना ही कोई बात करनी है। मेरे बेटे के स्कूल का छुट्टी का टाइम हो गया है। चलो उसे लेने चलते हैं। ठीक है, चलो लेने चलते हैं। उसके बाद जी कुक जैक्सन के स्कूल जाते हैं उसे लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये कहाँ से लिया तुमने? लग रहे हो ये तो बहुत अच्छा है। मॉम, मॉम, हाँ बोलो, क्या हुआ? आज आप दोनों मुझे स्कूल लेने आए हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। ओह, ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल, आप इतने दिनों से जैक्सन के पास क्यों नहीं थे? आप कहाँ थे? एक्चुअली बेटा, मेरी कंपनी तो कोरिया में है, इसलिए मैं कोरिया में काम करता था और जैक्सन की मम्मा को यहाँ पर काम था, इसीलिए जैक्सन अपनी मम्मा के साथ में रहता था। इसीलिए हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे थे। हाँ, पर अब वो हमारे साथ रहेंगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना डैड? हाँ जरूर बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। डैड, कल मेरा बर्थडे है। आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? ओह हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे तो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम चाहिए। मैं वही चाहता हूँ। पर बेटा, तुमने मुझसे भी तो यही बर्थडे गिफ्ट मांगा है और मैंने तो तुम्हें दे भी दिया, फिर तुम्हें एक और क्यों चाहिए? क्योंकि मम्मा, आपने जो कॉस्ट्यूम मुझे दिया वो काम नहीं करता, मैं उससे उड़ नहीं पाता हूँ। ओह, तो तुम्हें उस कॉस्ट्यूम से उड़ना था। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे डैड जो कॉस्ट्यूम देंगे उस कॉस्ट्यूम से तुम उड़ पाओगे? हाँ, क्योंकि डैड ने जो बैच बना कर दिया था उसमें पावर है। मैंने उनको हिट किया तो उन्हें चोट भी लगी थी, लेकिन आपने मुझे जो कॉस्ट्यूम दिया उससे तो मैं उड़ ही नहीं पा रहा था। ओह, ऐसी बात है। तो फिर ठीक है, अपने डैड से ले लेना कॉस्ट्यूम, शायद उस कॉस्ट्यूम से तुम उड़ भी पाओ। ठीक है, मैं मंगवा लूंगा डैड से। डैड, कल तो मेरा बर्थडे है, तो चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं हम तीनों। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मम्मा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जा सकता ना तुम्हें लेकर। उसके लिए तुम्हारी मम्मा को भी साथ चलना होगा, तो बोलो अपनी मम्मा से। मम्मा, चलोगी ना हमारे साथ? चलो ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। यस ऑफ कोर्स बेटा, कल आपका बर्थडे है ना, इसलिए मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगी। अगर आपको घूमना है तो चलो, आज घूमने चलते हैं। थैंक यू सो मच मम्मा। डैड, मैंने मम्मा से पूछ लिया, अब तो हम जा सकते हैं ना? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा ने परमिशन दे दी है तो जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलो चलते हैं। ये चलो चलते हैं। उसके बाद तीनों कार में बैठ जाते हैं और घूमने के लिए एक प्लेस पर जाने लगते हैं। वैसे डैड, हम जा कहाँ रहे हैं? आपने तो मुझे बताया नहीं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बस आप मुझे ले जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हैं हम? वो तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, देख लेना। पर तुमने बताया नहीं कि तुम हमें लिए कहाँ जा रहे हो। बताओ ना कि कहाँ ले जा रहे हो। अरे जिमिन, अभी बोला ना कि सरप्राइज है। जब वहाँ पर जाओगे ना तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कौन सी जगह है। वैसे वो बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, देख लेना। अब चलो वहीं पर चलते हैं। ये देखो, वो जगह आ भी गई।
बॉडी से ढूंढना पड़ेगा। जैक्सन कहाँ हो तुम? जल्दी से जंकू को उठाते हैं और जमैन कैब में बिठाते हैं और जमैन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर, ये क्या हुआ उसे? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गया? बताओ ना डॉक्टर अंकल, क्या हुआ डैड को? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गए थे? मम्मा, क्या हुआ डैड को? क्या आपको पता नहीं आपके हस्बैंड को लिवर कैंसर है? हाँ, आपने सही सुना, उनको लिवर कैंसर है। एक्चुअली शायद इन्होंने बहुत से ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, उसी की वजह से इन्हें कैंसर हो गया। ये आप क्या बोले डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहले तो बिल्कुल ठीक था ना? हाँ, शायद वो पहले ठीक होंगे, लेकिन शायद पिछले कुछ सालों से इन्होंने लगातार बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, बहुत ही ज्यादा। इसी की वजह से उन्हें ये बीमारी हो गई है। इन्हें इतनी सारी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी और आपको इनको रोकना चाहिए था। आप लोगों ने इतनी लापरवाही दिखाई, इसलिए इनको इतनी भयानक बीमारी हो गई है। अब इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो सलूशन होगा ना? ऐसा प्लीज मत बोलिए। इसका बस एक ही सलूशन है और वो है ऑपरेशन करना। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन वो ऑपरेशन भी बहुत रिस्की होता है। उसमें ये बच पाए ये मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये बच भी सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क पर ये ऑपरेशन करवाना चाहें तो मैं इनका ऑपरेशन कर सकता हूँ। और हाँ, इसके लिए आपको पेशेंट की भी परमिशन चाहिए होगी। देखिए, कुछ देर के बाद इन्हें होश आ जाएगा, तो आप इनसे बात करके मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनके पास बस 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, उससे ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें शायद ये बीमारी पहले ही से थी, लेकिन इन्होंने कभी उस पर गौर नहीं किया होगा, इसलिए इन्हें पता नहीं होगा। आप उनकी वाइफ है, आप उन्हें समझाएंगे तो शायद उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ, आप अपना डिसीजन लेकर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। मामा रो क्यों है? और डैडा को क्या हो गया? उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? ये कैंसर क्या होता है? मामा बोलो ना। कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हारे डैडा की तबीयत खराब है ना, वो रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। ओह, तो मामा आप इतना रो क्यों रही हो? डैडा ठीक हो जाएंगे, आप रो मत। आप भी डैडा से बहुत प्यार करती हो ना, जितना कि डैडा भी आपसे करते हैं, लेकिन आप उनके सामने दिखाती क्यों नहीं हो? आप उनसे लड़ती क्यों रहती हो? डैडा जब नींद से उठ जाएंगे ना, तब मैं उन्हें बता दूंगा कि आप उनसे बहुत प्यार करती हो, क्योंकि आप उनके लिए रो रही थी। बेटा देखो, यहाँ हॉस्पिटल में पूरी रात रुकना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, आप ड्राइवर अंकल के साथ घर चले जाओ, आप वहाँ रेस्ट करो। मैं यहाँ पर आपके डैडा के साथ रुकती हूँ, ठीक है? और हम कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है? नहीं मम्मा, मैं आप दोनों के साथ यहीं पर रहूंगा, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगा, आप दोनों चलोगी तभी जाऊंगा। डैडा की इतनी तबीयत खराब है और आप कह रही हो मैं घर चला जाऊँ उन्हें छोड़कर? देखो बेटा, मैं ये तुम्हारे डैडा के लिए कह रही हूँ, तुम बेटा प्लीज घर चले जाओ ना, इससे तुम्हारे डैडा और जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे डैडा के पास, तुम फिक्र मत करो। क्या सच में मम्मा, अगर मैं घर चला जाऊंगा तो डैडा जल्दी से ठीक हो जाएंगे? हाँ, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। प्लीज बेटा तुम घर जाओ। ओके मम्मा, आप रो मत, मैं घर चला जाऊंगा और जल्दी से डैडा को ठीक करके घर ले आना, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे डैडा को ठीक कर दूंगी, अब तुम घर जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर जा रहा हूँ, बाय। अपना ध्यान रखना और डैडा का भी। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। उसके बाद जैक्सन अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घर चला जाता है और जमैन हॉस्पिटल में ही रहती है। ये सब क्या हो गया? मैंने इसके बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो जाएगा। जंकू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम हो? डरा ही दिया मुझे। हाँ मैं हूँ। तुम सोच रही होगी ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना डफर है, मतलब सभी अपनी वाइफ को उसकी बर्थडे पर बड़े बड़े होटल्स में ले जाते हैं, लेकिन देखो मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ, इतनी छोटी सी जगह, यहाँ पर लाइट की भी प्रॉब्लम है। देखो ना, अब हमें सही करना पड़ रहा है।
नहीं, तुम्हारे लिए होगी छोटी सी जगह, लेकिन मेरे लिए ये जगह बहुत अच्छी है। देखो ना यहाँ पर कितनी शांति है। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और कोई भी नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नाइट में भी तो ये और अच्छा लगता है। वो बड़े बड़े होटल्स और अम्यूजमेंट पार्क तो हम काफी बार जा चुके हैं, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मुझे पता है और सच कहूँ तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हाँ, तुमने सही कहा, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है और इस जगह पर सिर्फ मैं और तुम हो और दूसरा कोई भी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तुम रुको, मैं भी ठीक करता हूँ। ये हो गया। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ये। सच में तुम्हें पसंद आया? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, अब चलो हम कुछ खाते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, वो बात तो है, मुझे भूख लगी है। तुम सही कह रहे हो, चलो कुछ खाते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहता था। जो सुकून मुझे यहाँ तुम्हारे साथ मिल रहा है ना, वो कहीं और नहीं मिलता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। ओह गॉड टुगा, कितना टाइम हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब हमें सो जाना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम भी जल्दी से आ जाओ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर न आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जान में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जंगकुक, तुम होश में आ गए फाइनली। मैं कितना वेट कर रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना क्यों रो रही हो? वो एक्चुअली शायद मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो बस इसीलिए चक्कर आ गया होगा। मैं इतना क्या घबराने वाली बात है जो तुम रो रही हो। एंड बाय द वे, जिमिन जैक्सन कहाँ पर है? वो नजर नहीं आ रहा। वो तो डर के होगा ना, क्योंकि मैं अचानक से बेहोश हो गया था। वो कहाँ पर है? उसे मैंने घर भेज दिया बिकॉज हॉस्पिटल में ज्यादा देर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे घर भेज देती हूँ और मैं तुम्हारे पास यहाँ रुक गई। ओह ऐसी बात है, तब तो तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उसे घर भेज दिया। फालतू में बेचारा यहाँ हॉस्पिटल में परेशान हो जाता। हाँ, तुमने सही कहा। तुमसे मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, सोच क्या रही हो? और वैसे भी अब रोना बंद ही करो। वैसे भी मैं होश में आ गया हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर था, वो अब ठीक हो गया है। क्या तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ड्रिंक की है? लेकिन क्यों? वो एक्चुअली जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना मेरी बेबी को साथ में लेकर, तब मैं धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहा था और मैं गिल्टी भी फील कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और मैं अपने घर पर भी नहीं रहता था। मॉम डैड मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे कि मैं घर पर क्यों नहीं रहता, लेकिन मैं घर पर कैसे रह जाता उनके साथ। मैं उन्हें अपना फेस दिखा ही नहीं पाता। मैं इतना गिल्ट से भर चुका था और इसीलिए मैं रात में रोज ड्रिंक किया करता था। तुम्हें और अपने बच्चे को याद कर। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं पिछले सालों से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ और तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए जंगकुक, क्योंकि तुम्हें लिवर कैंसर हो गया है, क्योंकि तुमने बहुत सारी ड्रिंक की है।